दोस्तों जय हिंद। विराट गुरुकुल के ऑनलाइन मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में जब हम छोटे थे या जब आप अपने स्कूल डेज़ में होंगे तो वर्दी ने ज़रूर कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर किया होगा और कहीं ना कहीं कभी ना कभी मन में ये सबके ज़रूर विचार आया होगा कि काश ये वर्दी हमारे कंधों पर भी होती, काश हम भी वर्दी वाले बनते। तो देखिए, नॉर्थ इंडिया में अगर हम वर्दी वाली नौकरी की बात करें तो दिल्ली पुलिस टॉप पुलिसिंग में आती है और दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनने का सुनहरा मौका 2025 में मिलने जा रहा है। 2 सितंबर को दोस्तों नोटिफिकेशन इशू होने जा रहा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम के लिए, भर्ती के लिए। तो 2025 की नई भर्ती आने जा रही है। 5200 प्लस पद दोस्तों इसमें होंगे। इसके अलावा इसमें क्या शैक्षिक योग्यताएं होंगी, किस तरह का एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, और पिछली बार 2023 में जब यह एग्ज़ाम हुआ था तो तब कट ऑफ जनरल की क्या थी, फीमेल की कट ऑफ क्या थी, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ क्या थी, इन सारे मुद्दों पर और बातों पर हम चर्चा करेंगे। बहुत साधारण सिंपल शब्दों में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस की शैक्षिक योग्यता की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो 12वीं पास होना चाहिए जी दिल्ली पुलिस में आपको फॉर्म भरने के लिए। और फॉर्म जो भरा जाएगा, जो लास्ट डेट होगी, लास्ट डेट से पहले पहले आपकी 12वीं या 12th आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, परसेंटेज कोई भी हो। लड़कों के लिए ये ज़रूरी है कि उनके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, यानी 4 पहिया गाड़ी का, कार का लाइसेंस उनके पास होना चाहिए। लड़कियों के लिए लाइसेंस होने की, ड्राइविंग लाइसेंस होने की शर्त नहीं है। लड़कियों के पास अगर लाइसेंस नहीं है तो कोई बात नहीं है। और दोस्तों एज अगर आप देखें तो जनरल EWS मेल्स के लिए 18 से 25 साल है और OBC को 3 साल की छूट है अपर एज लिमिट में, यानी 28 साल एज हो जाएगी। और SC और ST को अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट है, यानी 18 से 30 साल एज उनके लिए रखी जाती है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी सेम एज ब्रैकेट है, यानी जनरल और EWS लड़कियों के लिए 18 से 25 साल, OBC के लिए 18 से 28 साल और SC ST लड़कियों के लिए 18 से 30 साल एज है। नेक्स्ट दोस्तों, जो पेपर होगा तो देखो, सबसे पहले तो रिटन एग्ज़ाम होगा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT कहते हैं और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा। तीसरे नंबर पर मेडिकल और फाइनल मेरिट बनेगी और रिज़र्व लिस्ट भी बनती है। ये बात कम लोग जानते हैं, दिल्ली पुलिस में रिज़र्व लिस्ट भी बनती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। पेपर का पैटर्न क्या है, तो 100 क्वेश्चन आएंगे टोटल और इन 100 क्वेश्चंस में से दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आएंगे, जिसे आप जनरल नॉलेज कहते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस टेक, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ये सब बेसिक जो GK के बातें हैं वो इसमें पूछेगा। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। 25 नंबर की रीजनिंग आएगी, 25 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा 15 क्वेश्चन मैथ के होंगे 15 नंबर के और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर की अवेयरनेस के होंगे। तो कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के और 1.5 घंटे में ये पेपर आपको करना पड़ेगा। और दोस्तों इसके बाद अगर आप हाइट देखें, जो फिज़िकल स्टैंडर्ड देखें, तो लड़कों के लिए, पुरुषों के लिए जनरल EWS SC और SC और OBC इन सब के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट है। और जो ST लड़के हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है, यानी SC बच्चों को हाइट में कोई छूट नहीं है। हाइट में छूट केवल ST उम्मीदवारों को है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो हाइट है यूपी पुलिस जैसी भर्ती परीक्षा में 168 सेंटीमीटर है लड़कों के लिए, जबकि दिल्ली पुलिस में 170 सेंटीमीटर है। चेस्ट लड़कों के लिए 81 सेंटीमीटर रखी गई है और इसमें जो एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर का रखा गया है। ST के लिए चेस्ट 76 सेंटीमीटर रखी गई है। लड़कियों की जो हाइट है जनरल EWS SC और OBC 157 सेंटीमीटर है, जबकि ST गर्ल्स के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और भी है, जिन बच्चों के माँ या उनके फादर में से कोई दिल्ली पुलिस में है या पहले था, रिटायर हो गया है, या किसी की डेथ हो गई है, या माँ या बाप में से कोई एक है, तो ऐसे बच्चों को हाइट में, लंबाई में 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। दिल्ली पुलिस में बड़े ध्यान देने की बात है। अब देखो, जो रनिंग रखी गई है, जो फिज़िकल रखा गया है, 30 साल की उम्र वालों को 1.6 किलोमीटर की रेस, यानी 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में करनी होगी।
30 से 40 साल की उम्र वालों को, मेल कैंडिडेट को ये रेस 7 मिनट में पूरी करनी होगी। ये एज का मतलब है जो एक्स सर्विसमैन है, क्योंकि वो भी एलिजिबल होते हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। 40 साल से ऊपर वालों को 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में करनी होगी। जो फीमेल कैंडिडेट होंगी उन्हें ये रेस 30 साल तक की फ़ीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट में करनी है, 30 से 40 साल वाली फीमेल्स को 9 मिनट में करनी है और 40 से ऊपर की एज वाली फीमेल्स को 10 मिनट में करनी है। जो लॉन्ग जंप है, 30 साल तक वाले जो मेल कैंडिडेट हैं उन्हें 14 फीट है और 30 से 40 साल वालों को 13 फीट की लॉन्ग जंप है, 40 से ऊपर वालों को 12 फीट की लॉन्ग जंप है। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए लॉन्ग जंप अप टू 30 इयर्स 10 फीट है, 30 से 40 वाली फीमेल कैंडिडेट्स को 9 फीट है और 40 से अबव को 8 फीट है। हाई जंप इसी तरह मेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट 9 इंच है 30 साल तक के लिए, 30 से 40 साल वालों के लिए 3 फीट 6 इंच है, अबव 40 के लिए 3 फीट 3 इंच है। जबकि हाई जंप लड़कियों के लिए 3 फीट 2 फीट 9 इंच और 2 फीट 6 इंच रखी गई है। तो होप कि यहाँ तक आपको ये बात क्लियर आ गई होगी। अब देखो हम ये बात करेंगे कि पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था दिल्ली पुलिस का, उसमें कट ऑफ क्या थी। तो पिछले दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में जो 2023 में हुआ था लास्ट पेपर, तो उसमें रिटन एग्ज़ाम की कट ऑफ जनरल की 100 में से 68.04 थी, ओबीसी की 67.79 थी, एससी की 58, ईडब्ल्यूएस की 61.65 और एसटी उम्मीदवारों के लिए 58.03 था। जो एक्स सर्विसमैन थे उनकी कट ऑफ कम गई थी, जनरल की 41.9, ओबीसी की 54.9, एससी की 25.5, ईडब्ल्यूएस की 25.5 और एसटी की 29.8। फीमेल कैंडिडेट्स में जनरल फीमेल की 61.04, ओबीसी की 60.95, एससी फीमेल 66.77, ईडब्ल्यूएस 53.4 और एसटी 53.2 था। तो दोस्तों मोटे तौर पर ये हमने एक मैक्रो लेवल पर देख लिया कि दिल्ली पुलिस में क्या योग्यता है, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड है, क्या लंबाई है, क्या नापतोल है, क्या दौड़ भाग है, ये हमने देख लिया। अब पेपर कब होगा, देखो फॉर्म निकलेगा 2 सितंबर को, 5200 प्लस पद आएंगे। एग्ज़ाम होगा नवंबर या दिसंबर में और एसएससी कराएगा। और दिल्ली पुलिस ने ये अनाउंस किया था अभी कुछ समय पहले कि हर साल फॉर्म निकलेगा, तो दिल्ली पुलिस का फॉर्म अब हर साल आया करेगा। अगर इस बार मौका लगता है तो जान लगा दीजिए इसी बार, क्योंकि दिल्ली पुलिस में 35 से 40 हज़ार पद दोस्तों खाली पड़े हैं। तो हर साल धीरे धीरे करके दिल्ली पुलिस इस वैकेंसी को फुलफिल करेगी। आप इसी बार अपने आप को पूरा झोंक दे तैयारी में, पूरे जुनून के साथ युद्ध स्तर पर आप लगो और इसी बार इस एग्ज़ाम को दोस्तों आप बीट कर लो और अपनी बेरोज़गारी को दूर कर लो। और दोस्तों एक बात और है, दिल्ली पुलिस लेवल 3 का जो कांस्टेबल का पोस्ट है लेवल 3 का, इसमें आपको सैलरी पैकेज मिलेगा, रेम्यूनरेशन मिलेगा, वेतन मिलेगा, जो लगभग शुरुआत में 36 से 37 हज़ार होगा और धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते कुछ साल बाद 50 प्लस हो जाएगा। और अगर 8वां वेतन आयोग अब शीघ्र ही लगेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंतर्गत आती है, तो 8वां वेतन आयोग लग के शुरुआती जो सैलरी होगी वो 40 प्लस होगी और फिर वो बढ़ते बढ़ते हो जाएगी। और दिल्ली पुलिस में नौकरी करने के देखो दोस्तों फ़ायदे बहुत हैं। 2-3 फ़ायदा अगर मैं आपको गिनाऊं तो दिल्ली पुलिस में आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ सर्विस मिलती है। दोस्तों आपको दिल्ली पुलिस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ सर्विस मिलती है, जिसके तहत आप और आपकी पूरी फैमिली को पूरे भारत में कहीं भी किसी भी शानदार प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज बिल्कुल फ्री मिलता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी अपोलो जैसे जो हॉस्पिटल हैं, जो 5 स्टार हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर फ्री इलाज आप करा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। इसके अलावा 4 साल में एक बार आपको छुट्टियाँ बिताने के लिए, कहीं घूमने टहलने के लिए आपको बाई एयर जाने के लिए फ्री आपको जाने आने की सुविधा दी जाती है। और देखो दोस्तों, दिल्ली क्योंकि एक मेट्रोपॉलिटन शहर है, तो दिल्ली एक बड़ा शहर होने के नाते दिल्ली में आपको HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस और ये TA ट्रैवलिंग अलाउंस भी ज़्यादा मिलता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिल्ली पुलिस में कोई ट्रांसफ़र भी नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली एक स्टेट है, तो दिल्ली के अंदर ही आपको ट्रांसफ़र रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रांसफ़र 800 किलोमीटर दूर कर दिया या 500 किलोमीटर दूर कर दिया, जैसे MP, UP, राजस्थान में हो जाता है। तो ऐसा दोस्तों दिल्ली पुलिस में नहीं होगा। तो दिल्ली पुलिस में नौकरी करने के बड़े फ़ायदे हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अगर कई सारे ऐसे लड़के लड़कियां हैं जिन्हें मैं जानता हूं जो अपने घर से नौकरियां कर रहे हैं, यानी कि सोनीपत है, पानीपत है, बागपत, मेरठ, और बच्चे नौकरी पर घर से ही चले जाते हैं। तो दिल्ली पुलिस तो एक बहुत शानदार नौकरी है। आगे बढ़ने के ढेरों मौके मौजूद हैं। अगर आप आगे अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। और 13 महीने की आपको सैलरी मिलती है दिल्ली पुलिस में। जनवरी में 2 महीने की तनख्वाह मिलती है।
तो आप बताइए इतनी सारे फ़ायदे और किस नौकरियां मिलेंगे, और ये मौका दस्तक दे ही रहा है, सितंबर में फॉर्म आ ही रहा है। तो अगर आप 12वीं पास हैं, लंबाई नाप दौड़ भाग आप पूरी कर रहे हैं, तो आप तैयारी में जुटो। तो हम भी विराट गुरुकुल में बिल्कुल गाइडेंस देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं, शानदार गाइडेंस देंगे। हाइब्रिड मोड में दोस्तों कक्षाएं शुरू करेंगे और जल्द ही विराट गुरुकुल पुलिस के, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी बिल्कुल निःशुल्क सीरीज़, फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज़ है, हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए, कैसे पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें, कंप्यूटर कहाँ से तैयार करें, तो हमारे काउंसलिंग सेक्शन में आकर निःशुल्क ये बात आप कभी भी वर्किंग टाइम में आकर पूछ सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस में दोस्तों और भी कई सारी वैकेंसीज 2025 में दस्तक दे रही हैं, जैसे AWO की वैकेंसी है, इसी तरह ड्राइवर की वैकेंसी दिल्ली पुलिस में आने वाली है, और इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी आने वाली है, और अभी जल्द ही दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी CPO के आने वाली है। तो 5 भर्तियां ऐसी हैं जो दिल्ली पुलिस में जल्द ही आएंगी। कांस्टेबल हमने डिस्कस कर लिया, बाकी भी मैं डिस्कस करूंगा कि AWO के लिए क्या चाहिए, TPO के लिए क्या चाहिए, मिनिस्ट्रियल के लिए, ड्राइवर के लिए, तो वो भी शीघ्र ही हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो टिल देन थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।